नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी, राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के जो कल्चर के टॉपिक हैं उनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है और अब हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत। उसमें भी हमने कई सारे संत कर लिए हैं, जैसे भक्त कवि दुर्लभ जी है, जम्बो जी है, जाम्बेश्वर जी है, या जसनाथ जी है, या दादू दयाल जी। हमारे जो प्रमुख संत थे उनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए और जो कुछ प्रमुख संत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज जो रामसनेही संप्रदाय के जो संत हैं, रामसनेही संप्रदाय किसने चलाया था और उनके जो प्रमुख संत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उनकी 4 प्रमुख प्रधान पीठ हैं, उनमें से एक बार तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर पेपर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, या तो मिलान करने में पूछा जाता है या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उनके बारे में आज हम सविस्तार पूर्वक आराम से उसकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं संत रामचरण जी। संत रामचरण जी के बारे में बात करें, संत रामचरण जी का जन्म कब हुआ, आपसे यही पहला क्वेश्चन किया जाएगा कि संत रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ। तो 1719 ईस्वी में सोडा गांव टोंक में हुआ था। तो जन्म आप लिखो, इनका जन्म 1719 में सोडा ग्राम, और सोडा ग्राम कहाँ पड़ता है, टोंक में पड़ता है। टोंक में किनका जन्म होता है, संत रामचरण जी का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा इनका मूल नाम क्या है। इनका रामचरण जी का मूल नाम ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनका मूल नाम क्या है। तो मूल नाम है राम किशन। क्या है दोस्तों, इनका मूल नाम राम किशन। तो लिखो दोस्तों, इनका मूल नाम राम किशन क्या है, इनका मूल नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इनके जो पिता होते हैं तो वो पिता का क्या नाम है, तो पिता का नाम है बख्तराम। आपसे पूछा जाए पिता का नाम, पिता कौन है, बख्ताराम क्या है, पिता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए संत रामचरण जी की माता का नाम क्या है, तो देवूजी क्या है माता का नाम। तो माता का नाम आपसे पूछ लिया जाए, माता का नाम क्या है, तो देवूजी क्या है, उनकी माता का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। ये ग्रंथ कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाए इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो ग्रंथ का नाम अरण भेवनी या अरण भवानी, या आपको क्या नाम मिल सकता है, इनका ही कोष्टक में नाम लिखना अण भेवनी। कौन सा ग्रंथ है, अण भेवनी ग्रंथ। कोष्टक में लिख लेना कौन सा ग्रंथ है, जो है अण भेवनी ग्रंथ। तो ये कोष्टक में लिख लेना। ये क्या इनका किनका ग्रंथ है, संत रामचरण जी के ग्रंथ का नाम है अण भेवनी या अण भवानी क्या है, इनका प्रमुख ग्रंथ है। आगे बात करते हैं इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया। तो संप्रदाय के बारे में बात करें तो इसका प्रमुख संप्रदाय है रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय इनका प्रमुख संप्रदाय है, रामसनेही संप्रदाय। ये इनका क्या है, प्रमुख संप्रदाय है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इनके बारे में जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है, और इनमें हमने कौन सा ग्रंथ चलाया था और कौन सा संप्रदाय चलाया था। रामचरण जी ने रामसनेही संप्रदाय चलाया। रामसनेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें हैं, और उनमें से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पीठ कहाँ है और इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है, या इनके ग्रंथ आपसे पूछे जाते हैं। और ये बार बार पेपर में आते हैं। गारंटी करता हूँ लोक संतों से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यदि इनमें से जो रामसनेही संप्रदाय से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो आपसे मिलान करने में होगा, या इनकी प्रमुख जो पीठें हैं उनके जो विभिन्न ग्रंथ हैं उनके बारे में, या इनकी जो प्रधान पीठ है उनके संस्थापक कौन है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम उसी रूप में चर्चा कर रहे हैं। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ, 1719 में सोडा ग्राम कहाँ पड़ता है, आपसे पूछ लिया जाए तो सोडा ग्राम कहाँ पड़ता है, टोंक के अंतर्गत पड़ता है। इनका मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इनका मूल नाम है रामकिशन क्या इनका मूल नाम है, संत रामचरण जी का मूल नाम था, बचपन का नाम। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम है बख्ताराम।
यदि रामचरण जी के पिता का नाम पूछ लिया जाए तो बख्ताराम इनके पिता का नाम है, और देवू जी क्या है, इनकी माता का नाम है। आगे बात करते हैं इनका ये प्रमुख जो ग्रंथ है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, तो ये इनके ग्रंथ का नाम है अणभियोनी ग्रंथ। अणभियोनी या अरण भवानी जो ग्रंथ है, ये किसका है, संत रामचरण जी का है। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है, शाहपुरा भीलवाड़ा में इसकी प्रमुख पीठ है। वो भी आगे हम चर्चा करेंगे, जो चारों पीठ है उनकी बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो रामसनेही संप्रदाय चलाया था। अब आगे हम चर्चा करेंगे इनकी चारों जो प्रमुख पीठ है उनके बारे में। उनसे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की जो टॉपिक है उसके बारे में आगे और अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठें। रामसनेही संप्रदाय की चार प्रमुख पीठें चार प्रमुख पीठें हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए रामसनेही संप्रदाय की कितनी प्रमुख पीठें हैं, तो चार प्रमुख पीठें हैं। ये बात करते हैं प्रमुख पीठ कहाँ कहाँ है, तो पहली पीठ की बात करें तो शाहपुरा में। और शाहपुरा में जो पीठ है, शाहपुरा वर्तमान में खुद एक जिला है, पहले किसके अंतर्गत आया करता था, भीलवाड़ा के अंतर्गत आया करता था। तो ये पीठ तो कहाँ पे है, शाहपुरा, वर्तमान में जिला बन गया है तो शाहपुरा के अंतर्गत है। अब इसका पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछ लिया जाए, सहस्थापक। तो सहस्थापक कौन है, तो सहस्थापक मैंने आपको बता दिया, संत रामचरण जी क्या है, इनके प्रमुख सहस्थापक माने जाते हैं। तो लिखो दोस्तों, इसके सहस्थापक है संत रामचरण जी क्या है, इनके संस्थापक। और इनके ग्रंथ का नाम भी मैंने बता दिया था, ये प्रमुख प्रधान पीठ है। ये लिख लो ना दोस्तों, प्रमुख प्रधान क्या है, पीठ है। ठीक है दोस्तों, इनके ग्रंथ का नाम अणभियोनी। ग्रंथ मैंने बता दिया, ग्रंथ कौन सा है इनका, ग्रंथ है अणभियोनी। अणभियोनी क्या है, इनका प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, ये तो था संत रामचरण जी जो रामसनेही संप्रदाय को शुरुआत करने का काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं। प्रमुख पीठ आपसे पूछ ली जाए तो शाहपुरा के अंतर्गत इसकी प्रमुख पीठ है। ठीक है, ये तो हो गई पहली प्रधान पीठ। फिर बात करते हैं दूसरी के बारे में। दूसरी पीठ कौन सी है, रेण। दूसरी पीठ है रेण में, रेण। तो ये रेण कहाँ पड़ता है, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि रेण कहाँ पड़ता है, तो रेण कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो मेड़ता। मेड़ता कहाँ पड़ता है, नागौर। ये रेण पीठ मेड़ता, और मेड़ता भी कहाँ पे, नागौर में। मेड़ता नागौर में क्या है, इनकी प्रधान पीठ स्थित है। नागौर में क्या है, इनकी प्रधान पीठ स्थित है। रेण शाखा के आपसे पूछे जाए कि संस्थापक कौन है, तो रेण शाखा के संस्थापक है संत दरियाव जी। रेण शाखा के संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए, संस्थापक कौन है, तो संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो संत दरियाव जी। संत दरियाव जी ये क्या है, इस जो रेण शाखा है उसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रेण शाखा के संस्थापक कौन है, संत दरियाव जी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और बात करते हैं दरियाव जी के गुरु का क्या नाम है, दरियाव जी के गुरु कौन है, इनके गुरु कई बार पूछे जाते हैं। गुरु कौन है, तो प्रेमचंद क्या है, इनके गुरु का नाम है प्रेमनाथ या प्रेमचंद। तो इनके गुरु आपसे पूछ लिए जाए तो गुरु कौन है, प्रेमनाथ। जैसे मैंने बताया था कि रामसनेही संप्रदाय के प्रमुख गुरु का नाम बताया था, रामचरण जी के प्रमुख गुरु का नाम बताया था, उसी तरह से संत दरियाव जी के गुरु का नाम क्या है, तो प्रेमनाथ क्या है, इनके गुरु का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई कौन से संप्रदाय की, रामसनेही संप्रदाय की दूसरी प्रमुख पीठ। आगे बात करते हैं तीसरी पीठ इसकी कौन सी है। तीसरी पीठ के बारे में चर्चा करते हैं कि तीसरी पीठ कहाँ स्थित है, तो उनके बारे में बात करें, सिंहतल बीकानेर में स्थित है। और उसके प्रमुख संत हरिराम दास जी के ग्रंथ का नाम है निशानी। तो बात करते हैं तीसरी पीठ कहाँ मैंने बता दी, सिंहतल। और सिंहतल कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। तीसरी पीठ कहाँ स्थित है, सिंहतल।
और सिंहतल कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो सिंहतल पड़ता है बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, बीकानेर में। और बीकानेर में बात करें इस पीठ के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक की बात करें, संस्थापक है संत हरिराम दास जी। कौन है? संत हरिराम दास जी। संत हरिराम दास जी। हरिराम दास जी क्या है? इनके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। बात करते हैं इनके ग्रंथ का क्या नाम है, इनके ग्रंथ का नाम है निशानी। ग्रंथ के नाम है निशानी। निशानी क्या है? इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो ग्रंथ कौन सा हो गया? प्रमुख निशानी। और सिंहतल पीठ कहाँ पे है? बीकानेर में। बीकानेर शाखा के संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए संत हरिराम दास जी थे और ग्रंथ का नाम क्या है? निशानी। ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इसकी चौथी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। जो चौथी प्रमुख पीठ है खेड़प्पा। खेड़प्पा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और संत रामदास जी क्या है? इनके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। तो चौथी पीठ है खेड़प्पा। कौन सी? खेड़प्पा। और खेड़प्पा कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो जोधपुर में पड़ता है। खेड़प्पा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और जोधपुर में पड़ता है तो इसके प्रमुख संस्थापक आपसे पूछ लिए जाए क्या? संस्थापक कौन है? संस्थापक है रामदास जी। रामदास जी संस्थापक माने जाते हैं इसके, रामदास जी। ये इनके क्या है? प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। तो ये था आपका जो रामसनेही संप्रदाय की 4 प्रमुख प्रधान पीठें थी उनके बारे में हम चर्चा की है। संत रामदास जी। ठीक है दोस्तों, तो हमने चर्चा की है, उसका एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं यदि रामसनेही संप्रदाय से या तो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप मेरे दावे के साथ 100% का निशान लगा के लिख लो। 100% में गारंटी देता हूं कि इस स्लाइड से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और पहला ही राजस्थान में अभी वर्तमान में पेपर होगा, तो पहला पेपर होगा आपके लिए राजस्थान पुलिस का पेपर आपके सामने आएगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है तो आप देख लेना, राजस्थान पुलिस में किसी ना किसी शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन 101% आपको यहीं से मिलेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यहीं से एक क्वेश्चन आना तय है। राजस्थान पुलिस में देख लेना, इसके प्रमाण आपको मैं पहले से ही ये क्लास रिकॉर्ड करके मेरी बात को नोट कर लेना, ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा यहीं से क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में। बाकी आने वाली हर भर्तियों में यहीं से क्वेश्चन आता ही आता है, उसके बारे में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। और आपको देख लेना, ये आपके सामने प्रमाण आ जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, जैसे ही परीक्षाएं राजस्थान में शुरू होंगी उनके बाद। तो बात करते हैं जैसे शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है संत रामचरण जी। इन्होंने ही कौन सा संप्रदाय चलाया था? रामसनेही संप्रदाय चलाया था। इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा में है। और इनके ग्रंथ का नाम है अणभेवनी ग्रंथ। रामसनेही संप्रदाय चलाया किसने था आपसे पूछ लिया जाए तो संत रामचरण जी ने चलाया था। यहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा कि रामचरण जी ने चलाया था या रामदास जी ने चलाया था, तो आपको याद रखना ये रामचरण जी ने चलाया था और शाहपुरा में चलाया था, न कि रामदास जी ने। रामदास जी भी इसके क्या है? चौथी जो शाखा हमने पढ़ी है खेड़प्पा जोधपुर वाली, उसके संस्थापक है। तो इनमें कंफ्यूजन होगा आपको। ये रेण पीठ है, ये रेण पीठ 2nd ग्रेड में भी आई थी और 3rd ग्रेड में भी आई थी। और आपको यकीन ना हो तो आप पेपर उठा के पीछे के देख सकते हो, उनमें से आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। रेण पीठ कहाँ स्थित है? मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर में। इसके संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो इनके संस्थापक है संत दरियाव जी। इनके संस्थापक माने जाते हैं संत दरियाव जी। ठीक है दोस्तों, इनके गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इनके गुरु का नाम है प्रेमनाथ जी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सिंहतल पीठ। सिंहतल तीसरी प्रमुख पीठ है। सिंहतल पीठ आपसे पहली बात तो से आपसे पूछ ली जाएगी कि रामसनेह की सिंहतल पीठ कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है। इसके संस्थापक आपसे पूछे जाए तो संस्थापक कौन है? हरिराम दास जी क्या है? इनके प्रमुख संस्थापक है। और इनका प्रमुख ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए हरिराम दास जी का, तो इनका प्रमुख ग्रंथ है निशानी। निशानी क्या है? इनका प्रमुख ग्रंथ है। जैसे अणभेवनी किसका प्रमुख ग्रंथ था? तो संत रामचरण जी का था। उसी प्रकार निशानी किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो हरिराम दास जी का क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। आगे बात करते हैं खेड़प्पा, जो क्या है? चौथी पीठ है। खेड़प्पा जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर में इसके संस्थापक आपसे पूछ लिए जाए तो इसके संस्थापक है संत रामदास जी क्या है? इसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। तो ये था आपका रामसनेही संप्रदाय।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और अगले एक और संप्रदाय के बारे में चर्चाएं करेंगे। उसके बाद में जो बचे हुए संप्रदाय हैं वो अगली कक्षा में हम इसी प्रकार से चर्चाएं जारी रखेंगे। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे एक और संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। कौन सा संप्रदाय है? संत नवल दास जी के बारे में। संत नवल दास जी के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था और इनका जन्म कहाँ हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं संत नवल दास जी के जन्म के बारे में। तो संत नवल दास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो हरसोल गांव नागौर में होता है। इनका जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो जन्म कहाँ होता है? तो जन्म कहाँ होता है? हरसोल गांव कहाँ पड़ता है? तो हरसोल गांव पड़ता है नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। नागौर में क्या हुआ था? इनका हरसोल गांव में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे और हम चर्चाएं करते हैं कि इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था। तो संप्रदाय की बात करते हैं तो इन्होंने नवल संप्रदाय चलाया था। तो संप्रदाय कौन सा चलाया? इन्होंने नवल संप्रदाय। कौन सा? नवल संप्रदाय चलाया। तो आपसे पूछ लिया जाए नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत नवल दास जी क्या है इसके संस्थापक माने जाते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो हरसोल गांव नागौर में क्या होता है? इनका जन्म होता है। आगे बात करते हैं इसकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। आपसे पूछ ली जाए इनकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। तो प्रधान पीठ कहाँ स्थित है आपसे पूछ ली जाए तो इनकी प्रधान पीठ जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे आपसे पूछ लिया जाएगा इनका ग्रंथ कौन सा है। तो नलेश्वर अनुभव वाणी क्या है? इनका ग्रंथ है। आपसे पूछ लिया जाए कि इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो नलेश्वर अनुभव वाणी क्या है? इनका ग्रंथ है। तो नवलेश्वर अनुभव वाणी क्या है? इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। किस संप्रदाय का? नवल जो संप्रदाय है और नवल दास जी का क्या है? ये प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम एक आगे और संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? स्वामी लालगिरी के बारे में बात करते हैं। स्वामी लालगिरी के बारे में अभी से फर्स्ट ग्रेड में आया था और उसके पहले किसमें क्वेश्चन आया था? पटवारी में ये क्वेश्चन आया था और ग्रामसेवक में आया था। तो ये आपके लिए मोस्ट है। तो कौन सा संप्रदाय? स्वामी लालगिरी के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी लालगिरी जी का आपको पूछ लिया जाए कि जन्म कहाँ हुआ। तो स्वामी लालगिरी की जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ है? जन्म स्थली कहाँ स्थित है? तो जन्म स्थली चूरू में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जन्म स्थली चूरू में स्थित है। चूरू में क्या है? इनकी जन्म स्थली स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया। तो अलख्या इन्होंने क्या चलाया? संप्रदाय चलाया। पूछ लिया जाए अलख्या संप्रदाय किसने चलाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इस पे स्टार लगा लेना। संप्रदाय कौन सा संप्रदाय चलाया? तो अलख्या संप्रदाय चलाया। कौन सा? अलख्या संप्रदाय किसने चलाया? तो आपसे पूछ लिया जाए तो लालगिरी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? अलख्या संप्रदाय चलाया। इसके बाद में बात करते हैं इसकी प्रधान पीठ या प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो प्रधान पीठ या प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो इनकी बीकानेर में प्रधान पीठ स्थित है। तो बात करते हैं प्रमुख पीठ किसकी? प्रमुख पीठ के बारे में बात करते हैं। प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? प्रमुख पीठ पूछ ली जाए तो पीठ कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है प्रमुख पीठ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। अलख स्तुति प्रकाश क्या है? इसका प्रमुख ग्रंथ है। तो आपसे पूछ लिया जाए प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करें तो अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश क्या है? इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। किसका? संत लालगिरी का प्रमुख ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए अलख स्तुति प्रकाश क्या है? इनका प्रमुख ग्रंथ है। तो दोस्तों अभी तक हमने लोक संतों में किन किन लोक संतों के बारे में बात की है, वापिस से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं
कि इनमें हमने क्या क्या बात की है। बात करते हैं संत नवलदास जी। संत नवलदास जी का जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में चर्चा की है। तो हरसोहल गांव कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। हरसोहल गांव नागौर में किनका जन्म होता है? संत नवलदास जी का क्या होता है? जन्म होता है। बात करते हैं इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो नवलदास जी ने नवल संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके बाद में बात करते हैं संत नवलदास जी की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? तो इनकी प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? तो इनके प्रमुख ग्रंथ है नलेश्वर अनुभव वाणी। नलेश्वर अनुभव वाणी किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो नवल संप्रदाय का नवलदास जी ने चलाया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात की थी हमने संत लालगिरी के बारे में। संत लालगिरी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने संप्रदाय किस प्रकार का चलाया, ये नाम जो है ये कई बार पूछा गया है कि अलख्या संप्रदाय किसने चलाया। इनका जन्म स्थली तो कहाँ है? चूरू में स्थित है। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो इन्होंने अलख्या संप्रदाय चलाया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अलख्या संप्रदाय का संबंध किस संत से है। कई बार तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है या कई बार इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलख्या संप्रदाय किस संत ने चलाया था। तो स्वामी लालगिरी ने क्या चलाया था? अलख्या संप्रदाय चलाया था। और कई बार ये पूछा जाता है कि अलख्या संप्रदाय की प्रधान व प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो इसकी प्रधान व प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं इनका प्रमुख जो ग्रंथ है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अलग स्तुति प्रकाश कि निम्न में से किस लोक संत का प्रमुख ग्रंथ है? तो संत लालगिरी का प्रमुख ग्रंथ का नाम है अलग स्तुति प्रकाश। यह अलग जो स्तुति प्रकाश है, इसमें लालगिरी जी ने अपने जो सविस्तार पूर्वक जीवनी के बारे में क्या की है? चर्चाएं की है। तो दोस्तों इसी के साथ ही ये हमारा जो टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है आज। इसके बाद में जो बचे हुए संत हैं उनके बारे में और आगे हम इसी प्रकार से क्लासों में चर्चाएं करते रहेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों यदि आपको कहीं पर भी कोई जो क्लासेस समझ में नहीं आ रही हैं और कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए किसका काम करता है? मोटिवेशन का काम करता है। यदि आप हमें बताओगे कि आप सर यहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, यहीं पे कोई चीज की कमी है, तो उससे हमें भी पता चलेगा और आपको भी अगली कक्षाओं में और सुधार के साथ हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई टॉपिक आपको हार्ड लगता है तो आप वो हमें कमेंट करके बता दिया करो, जिससे वो टॉपिक आपका पहले करा दिया जाए और जो सरल टॉपिक है वो बाद में आपके होते रहेंगे। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए हो तो लाइक व सब्सक्राइब तो जरूर किया करो। यह आपको कहने की हमें बार बार आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। जो बचे हुए टॉपिकों के बारे में है वो आगे हम उसी सुचारू रूप से चर्चाएं करते रहेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप ही के लिए फायदा होगा, क्योंकि क्लासें हैं वो आपका नोटिफिकेशन है वो भी आप तक टाइम पर पहुंच सकेगा। और जैसे भी कोई नई भर्ती आई है या कोई नई सूचना आई है उनके बारे में भी हमने सविस्तार पूर्वक आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हो। और यदि दोस्तों आपको ये लग रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा नहीं है तो आप अभी वर्तमान में हमने एक आर्मी की टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसमें लगभग हमने 20 से 25 क्लास करवाई थी, तो आप देख सकते हो। या आर्मी के कोई भी बच्चे हो उससे आप जाकर पूछ भी सकते हो। हमारा जो रेशियो है वो हम 100% तो हम नहीं कहते हैं, परंतु 80% से ऊपर जो हमारे क्वेश्चन है वो उसी 30-35 क्लासों से ही आए हैं, क्योंकि वो हम भी फीडबैक लेते रहते हैं। अभी आर्मी के बच्चे पेपर दे देकर आ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि सर आपने 30 क्लास से कराई थी उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप भी उसे जाकर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। बचे हुए टॉपिक के बारे में आगे और सविस्तार पूर्वक अध्ययन करते रहेंगे।